हेनले एंड पार्टनर्स नाम की एक फर्म हर साल एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसमें दुनिया के सभी देशों के पासपोर्ट्स को एक स्कोर देकर उनकी रैंकिंग तैयार की जाती है, जिसको HPI यानी कि हेनरी पासवर्ड इंडेक्स रिपोर्ट के नाम से हर साल प्रकाशित किया जाता है। दुनिया के सभी अलग अलग देशों को स्कोर देने के लिए यहाँ पर उस देश के लिए कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री या फिर वीजा ऑन अराइवल सुविधा उपलब्ध है उसको पैरामीटर माना जाता है, और फिर इसी स्कोर के आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल या फिर कितना ताकतवर है। वीजा फ्री एंट्री का मतलब है कि जब आप दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं तो आपको वो देश बिना वीजा के भी एंट्री दे देता है, और वीजा ऑन अराइवल सुविधा का मतलब होता है कि आप दूसरे देश में बिना वीजा के तो जा सकते हैं, लेकिन वहां पर लैंड करने के बाद आपको एयरपोर्ट पर ही एक अलग से वीजा ऑन अराइवल सेक्शन पर लाइन लगाकर एक फॉर्म भरने के बाद उस देश में एंट्री दे दी जाती है। आज की डेट में भारतीय सिटीजन्स और ट्रैवलर्स को पूरी दुनिया में बस 16 देश ही वीजा फ्री एंट्री देते हैं और तकरीबन 42 देश वीजा ऑन अराइवल सुविधा देते हैं। ये दोनों चीजें आज दोबारा से चर्चा का विषय इसीलिए बनी है क्योंकि अब हेनली एंड पार्टनर्स ने साल 2021 के लिए भी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आज के समय दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट जापान का है, जिसको दुनिया के सबसे ज्यादा 191 देश वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल सुविधा देते हैं। जापान के बाद दूसरे नंबर पर है सिंगापुर और तीसरे नंबर पर 189 स्कोर के साथ जर्मनी और साउथ कोरिया है, जबकि 186 स्कोर के साथ फ्रांस छठे नंबर पर है और 185 स्कोर के साथ अमेरिका 7वें स्थान पर है, और इन दोनों के साथ और भी कई देश इस पोजीशन को शेयर कर रहे हैं। भारत के दोस्त रशिया की बात करें तो वो 116 स्कोर के साथ 50वें स्थान पर है। चाइना की बात करें तो उसका स्कोर 75 है, यानी कि चाइनीज ट्रैवलर्स दुनिया के 75 देशों में वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं, और चाइना की रैंकिंग 70वीं है। वहीं भारत इन सबसे पीछे 58 के स्कोर के साथ 85वें यानी कि 85th स्थान पर है, जो कि बाकी देशों के मुकाबले काफी कम है। पिछले साल यानी कि साल 2020 में भारत की रैंकिंग 84 थी, लेकिन स्कोर बिल्कुल बराबर 58 ही था। मतलब कि 58 देश भारत को वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल एंट्री देते हैं। साल 2019 में भी भारत का स्कोर 58 ही था और रैंकिंग 86। मतलब कि अब भारत काफी समय से इसी पोजीशन पर आकर टिक गया है और वीजा फ्री एंट्री और वीजा ऑन अराइवल सुविधा देने वाले देशों की लिस्ट में काफी समय से कोई भी नया नाम नहीं जुड़ा है। बाकी देशों की बात करें तो कनाडा 183 स्कोर के साथ 9वें स्थान पर है। वहीं इजराइल 161 स्कोर के साथ 23वें यानी कि 23rd स्थान पर है। टर्की की बात करें तो वो 110 स्कोर के साथ 53वें यानी कि 53rd पोजीशन पर है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान 53 स्कोर के साथ 90 स्थान पर है। वहीं श्रीलंका 42 स्कोर के साथ 100वें स्थान पर है और बांग्लादेश 41 के स्कोर के साथ 101 नंबर पर है। दुनिया के सभी देशों में सबसे वीक पासपोर्ट है अफगानिस्तान का, जिसका स्कोर है 26, जो सबसे लास्ट 110वें स्थान पर आता है। इसके ठीक 2 स्थान ऊपर पाकिस्तान है, जिसका रैंक 107 है और स्कोर 32। भारत के 58 स्कोर के मुकाबले पाकिस्तान का 32 स्कोर तो काफी कम है, पर दिक्कत यह है कि हमारा कंपटीशन पाकिस्तान नहीं बल्कि जापान, सिंगापुर, जर्मनी, US, UK जैसे देश होने चाहिए। आज की डेट में एक देश दूसरे देश के ट्रैवलर्स को वीजा फ्री एंट्री या फिर वीजा ऑन अराइवल एंट्री दे रहा है या फिर नहीं, इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन काफी कम होते हैं या फिर ना के बराबर, बल्कि ये चीज उस देश के ट्रैवलर्स की रेपुटेशन और बिहेवियर को देखकर कंसीडर किया जाता है। और भारतीय ट्रैवलर्स या टूरिस्ट वैसे भी दूसरे देशों में किसी अच्छे रीजन के लिए नहीं जाने जाते। बस यही कारण है कि आज वैसे तो भारत के US, UK, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के साथ संबंध काफी अच्छे हैं, लेकिन तब भी ये सभी देश भारत के ट्रैवलर्स को वीजा ऑन अराइवल या फिर वीजा फ्री एंट्री कभी नहीं देते। इसीलिए अगर हमें भारत की इज्जत बढ़ानी है या फिर रेपुटेशन बढ़ानी है तो हमें इस चीज को मेक श्योर करना होगा कि हमारे सिटीजन्स दूसरे देशों में जाकर किसी भी तरह का मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट या इलीगल काम नहीं करें और एक दूसरे को घूरना, जगह जगह थूकना, चीखना चिल्लाना, जोर जोर से बातें करना और कूड़ा करकट यहाँ वहाँ फेंकने जैसी चीजें पब्लिक प्लेस में करने से बचें। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है और भारतीय ट्रैवलर्स वेस्टर्न और यूरोपियन देशों के ट्रैवलर्स के मुकाबले बड़े ही केयरलेस और लापरवाह होते हैं, या फिर ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है और भारतीय ट्रैवलर्स दूसरे देशों में अच्छे से बर्ताव करते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।